नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता और हमारी आज की खास पेशकश है फ्राइडे को फैसला, फांसी या उम्र कैद। जी हां, दिल्ली गैंगरेप मामले में फ्राइडे को फैसला आना है। 4 आरोपियों पर सजा तय की जानी है, लेकिन जिस बहस ने इस वक्त तूल पकड़ी थी वो एक बार फिर अब गर्मा गया है। फैसला आने से पहले ही दोषियों की सजा पर लोगों की राय सामने आ रही है। किसी का मानना है कि फांसी की सजा दी जाए तो कुछ इसके खिलाफ है। अहम सवाल ये है कि क्या ये सब अदालत के ऊपर नहीं छोड़ा देना चाहिए। इस तरह की बहस से कहीं हम अदालतों को बलात्कार के आरोपी के खिलाफ तो नहीं बना रहे हैं, और क्या फांसी ही बलात्कार को रोकने का अंतिम विकल्प है। अपनी खास पेशकश में आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मंगलवार और बुधवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में बहस शुरू हुई सजा को लेकर। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सजा उन 4 आरोपियों को मिलेगी। सजा के विकल्प 2 ही हैं, उम्र कैद या फांसी की सजा। लेकिन उससे पहले ये जो पूरी बहस छिड़ी हुई है, आखिर क्या ये बहस वाकई में जरूरी है? यहाँ पर बहस होनी तो थी ही, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था जिस पर हमने देखा कि पूरा देश एकजुट होकर खड़ा था। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजू बाजपेयी जी, हमारे साथ हैं, पूर्व न्यायिक अधिकारी हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर आशा शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महिला अध्ययन विज्ञान विभाग जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का, उसमें प्रोफेसर हैं। और साथ ही साथ युवा पत्रकार भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं कौशल। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती हैं आज की महिलाएं, लड़की, औरतें, इस पर भी हम राय लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी प्रियंका। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस वक्त भोपाल में आप मौजूद है, राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे जो अपराध हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां पर लड़कियों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या जो बहस चल रही है, सजाए मौत हो या उम्र कैद हो, वो बहस जरूरी है, और क्या मानती है लड़कियां इस पर? बिल्कुल संयुक्ता, यहाँ पर हम आए, लड़कियों से हमने बात की और काफी सारी जो युवा लड़कियां हैं वो हमारे साथ हैं। इस मुद्दे पर, इस इंसाफ के दिन पर क्या इंसाफ होने वाला है, इनसे हमने बात की और अभी हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय क्या है। युवा लड़कियां हैं, एक रोष इनके खिलाफ है, इनके मन में है, आक्रोश इनके मन में है। सजाए मौत की मांग ज्यादातर लड़कियां कर रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं ये भी आपसे चाहूंगी कि आप इन लड़कियों से पूछे, वो ये कि क्या उनको लगता है कि सजाए मौत यानी फांसी की सजा अगर दे दी जाती है तो यही सबसे सही इंसाफ होगा, और अगर फांसी की सजा दे दी जाती है तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं, जघन्य अपराध जो लड़कियों औरतों के खिलाफ होते हैं, वो वाकई में कम हो जाएंगे। ये मानती हैं ये लड़की? आगे जो सामने वाले जो बंदे देख रहे हैं उन्हें इस तरह के मतलब की हरकत करने से थोड़ा सा डरे वो। बिल्कुल संयुक्ता, तो जैसा कि आपने देखा कि सख्त कानून बिल्कुल तो यहाँ पर सख्त कानून जो अब बन चुका है, ये पूरा मामला जब सामने आया उसके बाद से उसको लेकर सहमत तो यहाँ पर भोपाल में जो युवतियां हैं वो नजर आ रही हैं, लेकिन एक स्वर में उनकी मांग है कि जो अधिकतम सजा का प्रावधान है यानी सजाए मौत, फांसी की सजा, वो दी जाए। हालांकि प्रश्न यहाँ पर यही है कि क्या वाकई में अगर फांसी की सजा मिल जाती है तो वही सबसे सही इंसाफ होगा, निर्भया को भी उसी से इंसाफ मिल पाएगा? और क्या एक और जो दक्ष प्रश्न है वो ये कि क्या इससे रेप के जो इंसिडेंसेस है या इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं वो कम हो जाएंगे? इस पर इस पूरी चर्चा के दौरान हम जरूर चर्चा करेंगे। मैं स्टूडियो का रुख करना चाहूंगी, डॉक्टर अंजू बाजपेयी जी, आपकी तरफ में आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी। और इसलिए भी आज सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी क्योंकि आप न्याय प्रक्रिया का हिस्सा रही है, आपको पता है किस तरह से हमारी न्याय प्रणाली जो है वो काम करती है, आप न्यायिक अधिकारी रह चुकी हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है, पहले जो ये बहस हो रही है कि क्या होनी चाहिए सजा, ये जो दबाव बनाया जा रहा है हमारे कोर्ट पर, क्या ये सही है? क्या बहस होनी जरूरी है? और क्या इस तरह से एक अनड्यू प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करना कोर्ट के लिए जरूरी है?
देखिए, ये तो प्रकरण जो हमारा रहा है ये दिल्ली का रहा है जी। और ये प्रकरण ने पूरे देश को हिला दिया है। इस प्रकरण से मीडिया ने इसको पूरे देश में बताया, तब लोग इसको जाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। बार बार ये बात कही भी जा रही है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर बहस भी की जा रही है कि क्या सजा होनी चाहिए। वो वजह ये है कि क्या संदेश समाज को जाएगा। जो जघन्य अपराध 16 दिसंबर 2012 को हुआ, उसके बाद सजा का जो ऐलान है वो कहीं ना कहीं ये तय जरूर करेगा कि मैसेज क्या जाता है। शायद यही वजह है कि लोगों को भी लगता है कि वो आगे आए और ये तय करे या तय करने में मदद करे कि सजा क्या होनी चाहिए। प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। निर्भया एक ऐसी लड़की जिसका जो असल नाम है वो हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते, उनका चेहरा हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी पूरा देश एकजुट होकर उसके खिलाफ जो अपराध हुआ उसके लिए एक साथ खड़ा हुआ और वाकई में एक जज्बा लोगों में देखने को मिला। लेकिन क्या अब जो बहस हो रही है वो वाकई में यहाँ पर होनी चाहिए, या क्या इससे निकलकर जो सजा यहाँ पर आएगी, अगर सजाए मौत जिस तरह से मांग की जा रही है वही अल्टीमेट सजा होगी, क्या उसी से न्याय मिल पाएगा निर्भया को? संयुक्ता, चूंकि मैं महिला अध्ययन विषय से जुड़ी हुई हूँ तो बहुत स्पष्ट बात कहूँगी कि मामला ये निर्भया का नहीं है। निर्भया के बहाने से अपने देश की, और मैं तो सोचती हूँ कि एक ग्लोबल सिनेरियो में सारे विश्व की औरतों की देह के ऊपर जो बलात्कार हुआ है, जो एक बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ है, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन, जन क्रांति का मामला है। बिल्कुल, ये भी एक सोचने वाली बात है। जो 17 साल कुछ महीने का है उसको सिर्फ 3 साल की सजा, और उसी क्राइम के लिए जो 19 साल का है उसके लिए अब 2 विकल्प बचे हैं, या तो फांसी की सजा होगी या उम्र कैद की सजा होगी। खैर वो अलग मामला है। यहाँ पर हम जो बहस कर रहे हैं इस फैसले को लेकर कर रहे हैं और उस पर होने वाले बहस को लेकर कर रहे हैं, और उस बहस के क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या बहस जरूरी है, इस पर कर रहे हैं। इस वक्त मैं रुख करूंगी इंदौर का। इंदौर से जुड़ रही है मेरी सहयोगी अदिति। अदिति, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस वक्त किस तरह का माहौल इंदौर में है। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे ये जो न्याय का दिन है वो है, और तब फैसला सुनाया जाएगा कि ये जो बचे हुए 4 आरोपी हैं इन्हें क्या सजा मिलती है, उम्र कैद की सजा मिलती है या सजाए मौत मिलती है। वहां पर युवतियों का क्या मानना है? यहाँ पर जो मेरे साथ बच्चियां हैं मैं उनसे बात करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या अपराधियों को जेल मतलब उम्र कैद होना चाहिए या फिर उन्हें फांसी की सजा दे दी चाहिए? मुझे तो दोनों ही सजाएं कम लगती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने निर्भया के साथ डील किया था, जिस तरीके से उसके साथ ये सब हादसा हुआ था, उसके लिए सिर्फ फांसी की सजा देना बहुत कम है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो बेहद सशक्त माध्यम से उनके जो विचार है उनको रखती है और वो समझती है कि क्या कुछ चल रहा है समाज में। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो तमाम लड़कियों ने यहाँ पर अपनी विचारधारा रखी है, अपने विचारों से हमें अवगत करवाया है, कहीं ना कहीं वो ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये इतनी सशक्त है तो कहीं ना कहीं अगर उनके खिलाफ कोई क्राइम होगा तो बुलंदी के साथ वो उसका सामना भी करेंगी और आवाज भी उठाएंगी। अब मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ी हैं युवा पत्रकार कौशल। कौशल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पूरा मामला सामने आया, जब बहस चली तो इस पर जो सरकारी वकील थे उनका कहना था कि अगर जो अधिकतम सजा का प्रावधान है यानी फांसी की सजा अगर नहीं दी जाती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इस पूरे मामले को माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ से जो डिफेंस लॉयर्स थे उनका ये मानना था कि ये जो मौलिक अधिकार है उन लोगों का, उसका कहीं ना कहीं हनन हो जाएगा अगर हम उन्हें सजाए मौत दे देते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर क्या है? देखिए संयुक्ता, मेरा ये मानना है कि अगर जो कैपिटल पनिशमेंट है, मृत्यु है, डेथ पेनाल्टी, अगर यही फाइनल वर्डिक्ट होता, अगर यही सही असली जजमेंट होता तो फिर राम सिंह ने फांसी क्यों लगा ली? वाज इट सो गुड? वो इतना अच्छा था कि उसने खुद को पनिशमेंट दे दिया, उसको इतना गिल्टी फील हो रहा था। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहस जारी है, बहस चलेगी भी, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फैसले से पहले भी बहस हो रही है, फैसले के बाद भी बहस होगी, फैसले के साथ भी कल शायद हम फिर बैठ के बहस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट ये ज़रूर है, एक पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ से ज़रूर क्रिएट होता है कि लोग अपने वक्त में से थोड़ा वक्त निकाल कर आज किसी दूसरे के खिलाफ जो अपराध हुआ है उसको लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आवाज को मजबूती के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि क्या सजा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक दबाव शायद इससे न्याय प्रणाली पर भी पड़ता हो,
और अगर ऐसा होता है तो उससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अलग ज़रूर होना पड़ेगा, क्योंकि न्याय प्रणाली, न्याय प्रक्रिया वो अपना काम कर रही है और हमें मिलकर अपना काम करना होगा और जहां जहां हमारी जिम्मेदारी है उसे भी समझना होगा और उसका भी निर्वहन करना होगा। आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार एक फिर नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।